दिल्ली की जनता उसको हवा हवाई कर दिया है और 9 तारीख को जेल जाएगा। अब जेल की दरवाजा खुला हुआ है। जो केजरीवाल में फिर आ रहे हैं तो तिहाड़ जेल में जाके चक्की पीसेंगे और आराम से रोटी खाएंगे, सुख चैन की जिंदगी तिहाड़ जेल में जिएंगे। ये उनके पूरे आरोपों के ऊपर उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है दिल्ली के वालों ने। इन्होंने अपने क्षेत्र में या अपना पूरे दिल्ली में कोई भी विकास नहीं किया, चाहे रोड हो, मतलब कोई स्कूल हो, यमुना जी हो, कुछ भी हो, उन्होंने कोई काम नहीं। उनको खुद महसूस हो रहा है कि मैंने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने हमको नकार दिया है। बीजेपी कार्यालय के पास, और जैसे कि आपको पता, बीजेपी ने भारी जीत हासिल कर ली है और आप बीजेपी की जीत का जश्न आप मेरे पीछे देख सकते हैं। किस तरीके से पूरा बारात जैसे अब जश्न देख रहे हैं, आप बीजेपी की खुशी अपनी जीत का उत्सव मनाया जा रहा है। कि यहाँ पर कैंडिडेट है, उनके प्रवक्ता क्या नाम है? मेरा नाम श्यामल किशोर सिंह, पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रचार मंत्री हूँ। बीजेपी की जीत को लेकर कितनी खुशी हो रही है? आज इतनी खुशी है जो बता नहीं सकते हैं। दिल्ली से आपदा गया और दिल्ली में केजरीवाल जो अन्ना हजारे के नाम पे पार्टी बनाया, शायद काउंटिंग हो रहा था तो अन्ना हजारे जी मीडिया के सामने बोल रहे थे वो शराब में लिप्त हो गया। तो शराब में ऐसा लिप्त हुआ जो दिल्ली के जनता ऐसा उसको भेज दिया, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के ऊपर लिखा हुआ था जो मैं फिर आ रहा हूँ, तो जमानत पे था, इसलिए दिल्ली की जनता फिर उसको भेज दिया जो जाओ तिहाड़ जेल में जितने भ्रष्टाचारी मंत्रियों हो सारे लोग हार गए हैं। तिहाड़ जेल के में जाके चक्की पीसेंगे और दिल्ली का विकास बहुत तेजी से, डबल इंजन की सरकार, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसकी गारंटी है। कैसी होने वाली है दिल्ली की स्थिति, विकास किस लेवल पे होने वाला है 5 सालों में? 5 साल में आप देखेंगे, 10 साल में आपने पूरे हिंदुस्तान में विकास देखा। हम बदरपुर में रहते हैं, 900 एकड़ जमीन पे आदरणीय मोदी जी विश्व का सबसे बड़ा पार्क बनाया, इको पार्क के नाम से जाने जाते हैं। और बम्बई एक्सप्रेस वे हम लोग घर से 2 मिनट गाड़ी में बैठेंगे, बम्बई 12 घंटे में बम्बई पहुंचेंगे। मोदी जी की गारंटी है, जहां झुकी वही मकान। जो मोदी जी ने गारंटी बोलते हैं वो पक्का है। केजरीवाल बोला पंजाब में 1000 रुपए देंगे। अरे भैया तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? 21 साल को 18 साल शराब में कर दिया, ऐसा कौन सी बच्चों की कसम खाएंगे और सारी सुख सुविधा नहीं लेंगे? शीश महल बना दिया उन्होंने। इसलिए आज दिल्ली की जनता ऐसी उखाड़ के फेंका जैसे उन्होंने हवा में अन्ना हजारे के नाम पे पार्टी बनाया। दिल्ली की जनता उसको हवा हवाई कर दिया है और 9 तारीख को जेल जाएगा। अब जेल की दरवाजा खुला हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी आतिशी जी की जो जीत हुई है उसको लेके कैसा लग रहा है? आतिशी जी की जीत तो उनकी अच्छी हुई है, लेकिन आतिशी जी के जीते से क्या हो जाएगा? वो क्या नाम कहते हो, तो कठपुतली के लिए बना हुआ था। कठपुतली बता रहे हैं आप? हाँ, तो रबर के स्टाम्प, तो केजरीवाल का रबर का स्टाम्प थे। अब तो केजरीवाल खुद नहीं रहे, इसलिए वो विपक्ष में बैठेंगे। दिल्ली को बेरागर्द कर दिया। दिल्ली अब सोने की चिड़िया बनेगी, सोने की। भारत का ये हमारे केजरीवाल पूर्वांचल और प्रवासी भाई को गाली देते थे। क्या कहते थे? 500 रुपए लेके दिल्ली आते हैं और क्या नाम कहते 5 लाख की इलाज की बात करते। अरे केजरीवाल, दिल्ली तुम्हारी बाप की है? दिल्ली भारत के दिल है, भारत में रहने का सभी को अधिकार है। इसलिए पूर्वांचल भाइयों सारे मिल करके दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया। अब तिहाड़ जेल पे लिखा हुआ है जो केजरीवाल में फिर आ रहे हैं तो तिहाड़ जेल में जाके चक्की पीसेंगे और आराम से रोटी खाएंगे, सुख चैन की जिंदगी तिहाड़ जेल में जिएंगे। जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। सर क्या कहेंगे, अभी जैसे चुनाव आयोग है मतलब सवाल उठाया था गड़बड़ को लेके, अब क्या लग रहा है वापस ईवीएम मशीन पे भी उंगली उठने वाली है? नहीं, ये मेरा नाम सूरज मुद्राज है, मैं हैदराबाद से भाजपा के लिए काम करने को आया हूँ। ये पहले से यहाँ पे माहौल है, भाजपा जीतने वाली है। ये ईवीएम पे आरोप लगा रहे ना, ये बात ऐसी हुई कि नाचना है तो आंगन टेढ़ा। तो जब भी ये हार जाते हैं ईवीएम पे तो आरोप लगाते हैं, और जब जीत जाते हैं बोलते हैं हमने अच्छा काम किया, जीत गए। तो इनका यही ये है। तो ये
पिछले 27 सालों से दिल्ली की जनता कांग्रेस सरकार और आप सरकार की भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, इनके झूठे वायदों से नाराज हो चुकी है और ये झूठे आरोपों से भी तंग आ चुकी है दिल्ली की जनता। ये केवल भाजपा की जीत नहीं है, ये सारे दिल्ली वासियों की जीत है। ये बताइए, अब ये बताइए कि मतलब बीजेपी की जीत तो हो गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनने वाला, कौन सा चेहरा ऐसा है? ये परवेश वर्मा जी दिल्ली के सीएम बनेंगे, क्योंकि पहले से जनता को मालूम था अगर भाजपा जीत जाती है तो परवेश वर्मा जी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे को 100% यकीन है कि परवेश वर्मा जी ही दिल्ली का सीएम बनेंगे। लेकिन विपक्ष ने तो परवेश वर्मा जी में गुंडागर्दी का आरोप लगाया, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। हर आरोप लगाते हैं तो दिल्ली की जनता ने उस आरोपों का जवाब दे दिया, तो हमको भाजपा वालों को फिर से जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनको अपना अब उनका मुंह कहाँ छुपाने का उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा था जब मतलब बीजेपी जीत जाएगी तो हमें जेल में डाल देंगे, लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये जीत जो है ना, ये उनके पूरे आरोपों के ऊपर उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है दिल्ली के वालों ने। भाजपा ने जवाब नहीं दिया, दिल्ली के लोगों ने उन पे मुंह पे तमाचा मारा है। तो केजरीवाल जी ने कहा था जेल का जवाब वोट से मिलने वाला, अब लगता है कि जेल का जवाब वोट से ही मिला केजरीवाल जी को। हाँ, अभी ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में यू आर मोस्ट वेलकम करके बोर्ड लगा दिया जाएगा। ये दिल्ली दारू घोटाले में दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर जाके वहाँ पे 5 साल रहेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ अभी दोबारा जाएगा अंदर। अच्छा, जब दोबारा जाएंगे? बीजेपी सरकार बन रही है ना, अब ये दोबारा अंदर जाएगा। घोटाला तो हमने जब भी नहीं कहते, तानाशाही करके हमें अंदर भेजा। दुनिया भर का झूठ बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता। दिल्ली के अंदर दिल्ली को ठक्के खा गया हो, बुजुर्गों की पेंशन यो खा गया, राशन कार्ड यो खा गया हो, पूरी दिल्ली को ठग लिया इसने। बीजेपी को बधाई दे रहे केजरीवाल जी, कह रहे जो जनता ने विश्वास करे, जो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उल्लू सीधा कर रहा है। इससे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता पूरी दुनिया के अंदर जितना ये झूठ बोलता है। ईमानदार को आप झूठा बता रहे हैं। एक नंबर ईमानदार है, एक नंबर का मक्कार धोखेबाज आदमी है। ये अरविंद केजरीवाल एक नंबर का मक्कार धोखेबाज चालबाज आदमी है। ये पहले अन्ना हजारे जैसे आदमी को जो धोखा दे सकता है, दिल्ली की सारी जनता का दो सकता है, तो वैसे कुत्ते के ऊपर क्या कुत्ते तो भोगते रहते थे, उनका आदत है, तो वैसे लोगों को जवाब क्यों देना। दिल्ली की जनता वोट से जवाब दे दी है, तो फिर और जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तो सर, यमुना में जो जहर मिलाने का जो आरोप लगा था, क्या लग रहा है यमुना से जहर को मिटाएगी अब, क्या लग रहा है बीजेपी? मैडम पहली बात तो यमुना में जहर मिला ही नहीं, वो तो उनके अपने मन की कहानी थी कि जहर डाइवर्ट करने का था। मानसिकता आप ये लगाइए, जो पाकिस्तान ने हम पे आरोप नहीं लगाया, वो इन्होंने एक राज्य की सरकार पे लगा दिया। एक बात बताओ, अगर हम भी दिल्ली में क्या कहते हैं 26-27 साल से ले रहे हैं, 2023-24 के बाद जो प्रदूषण हुआ है ना, वो 2023-24 मतलब 13-14 से पहले क्यों नहीं था। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप आगे भी देखेंगे 1-2 साल में प्रदूषण नाम का कीड़ा ही हट जाएगा। लेकिन कह रहे हैं 5 साल बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने करा है उससे डबल, क्या लग रहा है विकास कर पाएगी 5 साल में बीजेपी? उन्होंने 1% का भी विकास नहीं करा, उनके बस की कुछ नहीं थी। वो बात करें शिक्षा में, बोल रहे शिक्षा का इतना अच्छा मॉडल बना हमने, अस्पताल कोई मॉडल नहीं है। आप किसी चीज को रेनोवेट कर दो। आप एक बात बताइए, मैं इतना बोलता हूँ, भारत का एक गाँव 55 करोड़ में पूरा बन जाएगा और अच्छा मतलब 100-150 परिवार के घर बढ़िया बन जाएंगे, मगर उन्होंने अपने घर को रेनोवेट करने के लिए 55 करोड़। अच्छा, रेनोवेशन में इतना पैसा लगा लिया मतलब? हाँ, नहीं क्या दिल्ली स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? ये आप वालों के एमएलए के बच्चे पढ़ते हैं क्या? अगर मॉडल स्कूल है तो उनके बच्चे बाहर के देशों में पढ़ते हैं और ये बोलते हैं मॉडल स्कूल है। अगर मॉडल स्कूल इतना अच्छा स्टैंडर्ड्स है तो अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाओ ना तुम। और एक मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ का शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री है, बाकी आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री होगा। इन्होंने भारत के मतलब दिल्ली की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए दारू की दुकानें खोली, एक पे एक फ्री दिया, इससे अर्थव्यवस्था बनती है क्या? भी सुनिए, बिहार में क्या कहते हैं दारू शराब बंदी है, गुजरात में शराब बंदी है, तो क्या वहाँ पे रेवेन्यू नहीं आता? अच्छा, आप मानते हैं कि अब दिल्ली आपदा मुक्त हो गई? जो आपदा लगाएगा पूरी आपदा मुक्त है दिल्ली, पूरी आपदा मुक्त
सकते हैं। और आप 2 साल या 3 साल में देख लीजिएगा कि दिल्ली का विकास, आप खुद ही कहेंगे कि ये विकास हुआ है दिल्ली में। जो 5 साल 10 साल इसने काम करा है ना, वो बीजेपी 5 साल में आपको काम करके दिखाएगी। सर काम ही नहीं करा, दावे- कुछ काम ही नहीं करा है। बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार है, ये काम करके दिखाएगी 5 साल के अंदर। ठीक है रेवड़ी की आप बात करें 2500 रुपए बीजेपी भी देने की बात करें, क्या लग रहा है अब देगी बीजेपी 2500? हाँ देगी, वो पंजाब वो बीजेपी तो खैर देगी, जो बात कह रही है वो कर रही है। तो क्या नाम है, आप पार्टी ने पंजाब में बोला था 1000 देंगे, उन्होंने अभी आज तक नहीं दिया है और इनके पास कोई बजट नहीं है। और यदि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, यदि कोई काम नहीं कर पाते हैं तो ये एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। इनके भरोसे हमने 12 साल बहुत इंतजार कर लिया। गलती हुई ठीक है, दूसरों में वोट देना। वोट लगा, यही आदत है, यही आदत है। गलती मैं अगर मैं तुम्हारे से वोट दूंगा उसको जाकर के। कुछ अच्छा करा तो उन्होंने करा, कुछ बुरा हुआ तो एलजी और पीएम ने करा। और मैं एक बात और कहता हूँ, आप 2500 की बात कर रहे हैं ना कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी हमेशा की गारंटी है। अच्छा, हमेशा की करें। 5 साल में हाँ बहुत पे कुछ पक्का गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी है ये। 5 साल में बहुत कुछ चेंज होगा और ये बीजेपी है बहुत ही अच्छा शासन लाएगी। और हम यही चाहते हैं कि आपदा क्या नाम दिल्ली से जा चुकी है, अब बीजेपी आ गई ना, ये 20 साल अब कहीं नहीं जाने वाली है। अच्छा 20 साल के नहीं, पूरे दावे के साथ गारंटी बता रहा हूँ, जैसे 15 साल तो हो गए मोदी जी को, है ऐसे 20 साल और चले। कह रहे तो 5 साल टेस्टिंग के लिए लिए हैं बीजेपी को। हाँ, क्या बीजेपी को 5 साल जो दिए टेस्टिंग के लिए दिए हैं। कुछ नहीं टेस्टिंग के लिया, पक्का लिया है, कोई टेस्टिंग नहीं है। दिल्ली में अब रजिस्ट्री भी ओपन हो जाएगी, जिसमें किसी का ध्यान नहीं है, मगर दिल्ली में अब राशन कार्ड भी बनेंगे, दिल्ली में अब पक्की रजिस्ट्री भी मिलेगी, पक्की रजिस्ट्री भी मिलेगी। 10 साल से तुमने बुजुर्ग को पेंशन खाए बैठा था यो। फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा जो स्वच्छ पानी मिलेगा। गुजरात वाली बनेगी, जैसी गुजरात की बनी हुई ना वैसी दिल्ली की बनेगी। 3 साल में आप और हम सब चलेंगे और यमुना में स्नान करके आएंगे, ये बात पक्की है। और हम केजरीवाल को भी साथ लेके चलेंगे कि आप ही आओ, आपके राज में नहीं हो पाया, हम आपको लगवाएंगे पेरोल पे आएंगे, पेरोल पे आके हम पेरोल दिल्ली का वो हमें तो 60 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं, 60 साल हो गए, हमने बहुत कुछ देखा है। उनके पाप पूरे चले जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं हम दिल्ली की जनता की मदद, तो हम राजनीति का तो हमने सिर्फ सहारे लिए, तो मदद तो हम फिर भी करेंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं। जो वो सत्ता में रह के मदद नहीं कर पाए तो अब क्या मदद करेंगे। और आप ये बताइए, वो कहते हैं हमने ये फ्री दिया वो फ्री दिया, उन्होंने अपनी जेब से दिया, इधर का टैक्स लेके उधर फ्री दिया, तो क्या फ्री दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं सर? मैडम उनको इतना घमंड हो गया था कि वो बोले कि बीजेपी 7 जन्म ले ले सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिखाया जो आज अब वो भुगत रहे हैं। एक बाइट आपने भी सुनी होगी, जब वो विधानसभा में खड़े होके बोलते हैं हम यहाँ के मालिक है। कोई सरकार कहीं की मालिक नहीं होती, जनता मालिक सब होती है। जनता की सेवा के लिए आते हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि हम यहाँ के मालिक है, बिल्कुल जनता आज जनार्दन। लेकिन वो टूट गया। अब तो केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा आगे भविष्य में, मैं बता रहा हूँ। बनने वाले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। मान है वो छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद और ये केजरीवाल अच्छा को सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, अरविंद केजरीवाल का हार का सबसे मुख्य कारण क्या रहा होगा? इन्होंने अपने क्षेत्र में या अपना पूरे दिल्ली में कोई भी विकास नहीं किया, चाहे रोड हो, मतलब कोई ही स्कूल हो, यमुना जी हो, कुछ भी हो, उन्होंने कोई काम नहीं। उनको खुद महसूस हो रहा है कि मैंने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने हमको नकार दिया है। ये 2000 करोड़ का दिल्ली दारू घोटाला करके खुद अपने गड्ढा खोद के ये उसमें अंदर गिर गए हैं। खुद गड्ढा खोदा, खुद गिर गया। दिल्ली दारू घोटाला नहीं करते तो थोड़ा बहुत तो उनका इज्जत बचता, लेकिन दिल्ली चारा घोटाला के इनका पूरा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो चुका है। पूरी जनता जान चुकी है ये भ्रष्टाचार आदमी है, इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो उनको यकीन हो पूरी 100% यकीन हो चुका है ये भ्रष्टाचार आदमी है, तो इससे जिंदगी में कभी और एक बार यकीन नहीं करना चाहिए। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली सचिवालय में वित्त विभाग में ही नौकरी करता हूं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इतना भ्रष्टाचार, उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। और आपने कहा हार का कारण क्या है, उनका घमंड, बस सिर्फ उनका घमंड ही कारण है। सर घमंड का होता, आम आदमी पार्टी चप्पल में चलने वाले वो तो। मैडम वो आप चलेंगे चप्पल में, सुनिए आप चलिएगा चप्पल में और रहिएगा शीश महल में। सरकारी आवास है सर, वो उनका घर अपना खुद का घर नहीं है। अगर सरकारी आवास है तो वो एलजी से पास करवाते बिल, एक बार में 55 करोड़ का पास करवाते, 9 करोड़ 99 लाख का क्यों करा पाया, ताकि वो उनके क्षेत्र में रहे। एक बार में करवाते ना 50 करोड़ का बिल ये। और अब तक सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं रखी उन्होंने, ऑन टेबल क्यों नहीं करी है। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की निजी है। अब तक के लिए फिलहाल लेते हैं, देखते रहे ब्रह्मास्त्र न्यूज।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।